अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 चीज़ों से दूर रहें। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद इलाही आमीन। जी, 4 चीज़ों से दूर रखें। तो देखेंगे वो 4 चीज़ें कौन सी हैं, क्योंकि ये 4 चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में तंगी, परेशानी, कदूरतें, सीने को तंग करना और ऐसी बीमारियां इंसान के अंदर पैदा कर देती हैं, जिससे इंसान की ज़िंदगी दुश्वार यानी मुश्किल बन जाती है और दुनिया में रहना उसके लिए मुश्किल कर देती हैं। तो देखते हैं कि वो 4 चीज़ें कौन सी है। नंबर 1 है अल्लाह के फ़ैसलों को, तकदीर को कबूल ना करना, यानी अल्लाह के फ़ैसलों और तकदीर पर राज़ी ना होना, बल्कि नाराज़गी का इजहार करना। सेकंड पॉइंट है मासी यानी गुनाह में पड़ जाना और तौबा इस्तग़फ़ार ना करना। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, कह दो वो तुम्हारे अपने करतूत का नतीजा है। एक और जगह पे अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, जो भी ये तुम कर रहे हो ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। यानी इतना इंसान डीठ बन जाए, इतने गुनाहों में इतना आगे चला जाए कि अपने खालिक को ही भूल बैठे और तौबा इस्तग़फ़ार की तरह वापस लौटे ही ना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जो भी करे ये तुम्हारे अपने ही करतूत का नतीजा है। नंबर 3 है लोगों से हसद करना। कैसे? यानी इंतकाम का जज्बा और इनको जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है इस पर हसद करना। और हसद एक ऐसी बीमारी है जो कि इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है। और कैसे ख़त्म करती है? जैसे आग एक खुश्क लकड़ी को लगती है तो उस लकड़ी को वो राख कर देती है, तो ऐसे ही ये बीमारी इंसान के अंदर से सब कुछ ख़त्म कर देती है। और कुरान में भी अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, क्या ये अल्लाह के लोगों के ऊपर फ़ज़ल पर भी हसद करते हैं? सूरह अन-निसा की ये आयत है, आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं। फिर नंबर 4 पे है कि ये अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ बरतते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि सूरह तौहा में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामा अअमा। कि अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि जो भी मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा तो मैं इसकी ज़िंदगी को तंग कर दूँगा और क़यामत के दिन वो लोग अंधे उठाए जाएंगे। ये क्या 4 काम ऐसे हैं जो इंसान की ज़िंदगी दुनिया में भी और आखिरत में भी मुश्किल तरीन बना देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ज़िंदगी मुश्किल करने वाले काम ही हैं? नहीं, अब हम इससे हट के देखते हैं कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना है, अपने रिश्तों को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले अल्लाह ताला के फ़ैसलों को कबूल करना होगा, तकदीर पर ईमान लाना होगा। उसके बाद गुनाह वाले कामों से बचना होगा और अगर गुनाह हो जाए तो फिर उसके ऊपर तौबा इस्तग़फ़ार कसरत से करना है। 3 है दूसरों से हसद नहीं करना। जो भी अल्लाह ने उनको अता किया है उस पे खुश होना है और दुआ देनी है कि अल्लाह इनको मज़ीद अता कर और मुझे भी अता कर। नंबर 4 है कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करना है, क्योंकि जो दिलों का इत्मीनान है, जो दिलों का सुकून है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है और किसी भी चीज़ में नहीं है। तो जब इंसान इन बातों पे अमल करेगा तो इंसान की ज़िंदगी दुनिया में भी और आखिरत में भी खुशगवार और हसीन बन जाएगी। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।